जहां ज्ञान ध्यान की बात चल रही हो, जहां विवेक की वैराग्य की बात चल रही हो, मां बड़े बूढ़े के बीच में न बोले। पर जहां ताकत की बात चल रही हो, जहां बल की बात चल रही हो, जहां धरती को उठाने और पटकने और बीरन की बात चल रही हो, मां यदि खून गर्म नहीं भयो तो फिर युवान नहीं है, वो फिर सबसे ज्यादा बूढ़ है। वो जब नहीं बोलेगा तो तक कब बोलेगा। जहां वीरता की बात आवे वहां बूढ़े बोलेंगे, वीरता की बात आवे वहीं तो जवान बोलेगा। और वहां आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। जब उन्होंने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, अब नहीं में जवान बोलेगा, अब लड़का नहीं बोलेगा। अरे बड़े बूढ़े इनको ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, भक्ति की चर्चा कर चल रही हो तो हम कहाँ बोले बताओ, हम कजू बोले हो तो बताओ। लेकिन जब बात वीरता की आई तो बड़े बूढ़े भी खुश होते हैं ऐसे युवान से, हैं जहां बात ताकत की आवे तब बोल है तो बड़े बूढ़े नाराज नहीं होते, बड़े बूढ़े खुश होते हैं। शाबाश बेटा, हैं तने जे काम करो। कोई आदमी जो है गांव में बड़ो बदमाश हो और वो बदमाश सबने परेशान कर रहा है, कोई छरेरो सो छोरा निकर के बाकी छाती पे पकड़ के बाकी मुंह में दे 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 दे, तो बूढ़े खुश होंगे कि बेटा तेने बहुत अच्छा करो, जाको बहुत तोड़ भी लाए कहो। हैं अब बात के लिए बड़े बूढ़े से तो आशा थोड़ी करी जाएगी। बड़े बूढ़े और वो समझदार हो तो ऐसे बुरे काम कर तो ही नहीं। बड़े बूढ़े ने की मान तो ऐसा काम का ही कर दो। बड़े बूढ़े ने की सुनी ना बाने तो बात समझ जवान को ही बोलना चाहिए था। इसलिए लखन जी बोले। बात समझ में आ गई तो तालियों से लखन जी का स्वागत करें। तब राम जी बोले हाँ ठीक कह रहा हो, वैसे तो तू वैसे तो ठीक कह रहा है। बोले जब बड़े बूढ़े ने कुछ समय हो तो बड़े बूढ़े में चर्चा करें, मैं चुपचाप बैठा हूं। पर जनक कही जैसा अनुचित वाणी और विद्यमान, जिसके बल से सारे संसार में बल आता है वो बैठा है। तो किसी ने जनक से कहा कि लक्ष्मण जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपने अनुचित वाणी कही। जनक जी बोले हाँ कही तो हती। बोले आप जैसा ज्ञानी अनुचित वाणी बोल रहा है। तब जनक जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही, कह दूं कि रहने दूं। बोले कभी कभी समाज के वृद्ध लोग, बुद्ध लोग, ज्ञानी लोग कभी कभी ऐसी बात फेंकते हैं, क्योंकि सीधी बातों से जब बात नहीं बनती तो ऐसी अनुचित बात फेंकते हैं कि युवानों की छाती में आग लग जाए और जो काम नहीं है रोका वो काम है जाए। देखने में वो अनुचित होती है लेकिन काम वो भी उचित ही करती है। उचित काम को कराने के लिए कभी अनुचित बोलना और इसे बुद्ध समझते हैं। यदि मैं ऐसा न बोलता तो लखन खड़ा। राम जी ने जब की जे कही ना लखन जी से क्या अब बैठ जा, सब हल रही है, धरती हिल रही है, राजा हिल रहे हैं, सब हिल रहे हैं, अब बैठ जा, अब रहने दे। तब लक्ष्मण जी बोले सब तो हिल गए पर दो ना हिल रहे, एक आप ना हिल रहे और एक जो धनुष ना हिल लो। और हमारो हिल लो तब लगे जब ये दोनों हिल जाए। हमारो हिल लो तब लगे जब या तो तुम हिलो और या ये धनुष हिले या दोनों नेक हिल जाओ तो हमारो हिल्लो लग जाए, हम हिल लेते लग जाए। हैं लेकिन तुम नहीं हिले तो फिर हमें हिलना भी पड़ा और हिलाना भी पड़ा। नहीं हम का हिलने, हम तो चुपचाप बैठे थे। हम तो आपकी आंखों के इशारे से चलने वाले। कभी हम आपकी आंखों के इशारे के बिना चले? अच्छा जब लक्ष्मण जी क्रोधित तो भये धरती हली और राजा घबराए तो अब लक्ष्मण जी ने कही कि काचे घट जिम डारूं फोरी है। तो एक राजा कांप तो वह बोलो आओ तो पहली करे घर चलो धरती फूटेगी, अब यहाँ मरेंगे, हम तो पहली कह रहे घर चलो। तो दूसरे व्यक्तियों घरों का धरती तो ऊपर है, घर में जातो तो का बच जातो हो, जब धरती फूटेगी तो घर का टंग जागो मैं पेड़ पे, क्या पेड़ वाला लगे। तो
तीसरा बोले तो अब क्या करें? तब चौथे ने कही चुप बैठो जो सबको होगो। अच्छा, कोई एक जनो फेल है जाए क्लास में तो दुख होता है, दो है जाए तो कम दुख होता है, तीन है जाए तो और कम होता है, और सौरी क्लास फेल है जाए तो काहे को दुख हुआ है? एक छोरा को रिजल्ट आयो भाई, बाप ने पहले लठ धरा गयो कि फेल है गो तो देख लियो, हैं सो आयो माने कि बता का भयो, लठ हाथ में लेके सीधो पूछ रहा बता का भयो रिजल्ट को। सो बोलियो पिताजी वो जो हमारे जो हकीमपुरा को जो और सलेमबाद दोनों को प्रधान होता है ना, क्या अलग अलग होता है? हाँ भैया, हकीमपुरा सलेमबाद के प्रधान ऐसो बालक बनाओ करो जो धर्मात्मा होए, जो महात्मा होए, जो सबन के अच्छे काम करे, कथा कराओ करे, हैं खरंजन सही राखे, सब बात जो पेट में भरे ऐसो प्रधान मत बनाओ करो, हैं ऐसो प्रधान बनाओ करो जाकि धर्म में आस्था होए, बड़े बूढ़े की सेवा करे और रास्ताओं को इतना बढ़िया बनावे कि कोई बड़ो बूढ़ो पटक खा के मरे नहीं। हम तो वादना बच गए हकीमपुरा में, हैं भगवान ही मालिक को वादना दो वादना। हमने हनुमान चालीसा पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय जय, आगे कैसे और डर के मारे भूले और गए। हैं हकीमपुरा में जब लौट के आ रही, जिन वीडियो नहीं बनाई ऐसी ने वीडियो तुम का ही बनाओगे, हम पे ठेकादारी जागी तो हैं। और जो डीजे पे बालक है 4-5 जने, तो जैसे ही वो फंस के न्यू भाई वो ऊपर से चिल्लाए भैया हमें तो बचाए दे, हैं जब वे उतारे तब बा कीचड़ में है के गाड़ी जैसे तैसे निकरी। तो वो जो छोरा है पास है क्या है, वो फैले है क्या है का बोलो, वो हमारे गांव को जो प्रधान जी होता है मैंने को छोरा फैले है गो, तो बाने लठ निकाले बातें वो काले रहो थनो, हैं मुझे तू बता। सो बोलो पापा वो जो हमारे यहाँ को जो ब्लॉक प्रमुख है ना बहू को छोरा फैले है गो, माने कि नालायक कहीं के, मैं प्रधान और ब्लॉक प्रमुख भी थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तेरी पूछ रहा हूँ। सो बोलो पिताजी सही सही बताऊं, जो हमारे यहाँ को जो विधायक और फलानो सांसद होगा बहू को छोरा फैल है गो। बाने जैसे ही लठ निकाले सो छोरा बोलो कि तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है? जब ऐसे ऐसे विकेट गिर गए हैं, तुम्हें अपने की चिंता है रही है, तुम्हें कम से कम गर्व होना चाहिए, कम से कम इतने के संग फैले भाई हैं। तो जब सब जने फैले जाए तो फिर दुख ज्यादा होने वाला, इसलिए वो राजा बोले चुपचाप बैठो, जो सबको होगो सो अपनो होगो। जब सब ये बातें है गई तो गुरु जी ने राम जी से कहा कि उठहु राम उठहु भवचापा इमेटहु तात इमेटहु तात जनक परितापा। लक्ष्मी जी माला लेकर के खड़ी हैं। प्यारियों युवानों, हर राम के लिए लक्ष्मी माला लेकर के खड़ी है, क्योंकि भारत का हर बच्चा राम है, यहाँ की हर बच्ची सीता है। हमारे डीएनए में राम है, हमारे डीएनए में सीता है, लेकिन हमने अपने आप को बिगाड़ दिया, वो बात अलग है। हर व्यक्ति के लिए लक्ष्मी माला लेकर के खड़ी है, पर शर्त यह है, शर्त यह है क्या, ये जो राजा लोग लक्ष्मी तो पाने आए हैं, पर लक्ष्मी जिस मार्ग से मिलती है वो मार्ग इनको पता ही नहीं है।
लक्ष्मी पाने की जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो इन बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन पाना चाहते हैं। जो चाहते थे हार पाना, जो चाहते थे हार पाना, वो हार पा गए हैं। जो चाहते थे हार पाना, वो हार पा गए हैं। जो चाहते थे पार जाना, वो पार पा गए हैं। जो चाहते थे पार पाना, वो पार पा गए, वो पार पा गए। लेकिन कुछ दिशाएं होती हैं जहां पार पाया जाता है, कुछ दिशाएं ऐसी भी होती हैं जहां पार नहीं पाया जाता। वो दिशा है गुरु की तरफ जब चलो तो पार पाने की कोशिश मत करना। हाँ, वहां एक चीज मिल जाएगी। जो चाहते थे हार पाना, वो हार पा गए हैं। जो चाहते थे पार पाना, वो पार पा गए हैं। लेकिन गुरु की दिशा में जो चाहते थे प्यार पाना, वो प्यार पा गए हैं। संतों का, गुरुओं का पार नहीं पाया जाता, उनका तो प्यार पाया जाता है। और वे सौभाग्यशाली नहीं है, वे परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु का प्यार मिल जाता है। जो चाहते थे हार पाना। इन राजाओं को क्यों नहीं मिली वो लक्ष्मी जी जो माला लेकर के खड़ी थी? अरे वो तो अपनाना चाहती हैं, वो जीवन में आना चाहती हैं, तो फिर क्यों नहीं आ रही? अरे क्यों माला नहीं पड़ी? क्यों संबंध नहीं बना? उनके घर क्यों नहीं गई? आए तो थे, पूरी कोशिश करी। बात न था बाएं फटकारी, अभी तोड़ता हूं, लक्ष्मी जी को यूं पालूंगा। अभी भी लोग न जाने कितने मूंछों पे ताव देते हैं कि अब की बार ऐसा करूंगा कि लाखों यूं खींच लूंगा, करोड़ों को यूं खींच लूंगा। लेकिन बेचारे मिट्टी में मिले हुए पाए जाते हैं। लक्ष्मी पाना तो दूर, वे धूल में मिल जाते हैं, क्योंकि रास्ता अलग है, दिशा अलग है। बोले क्या? लक्ष्मी उनके गले में जयमाला नहीं डालती जो लक्ष्मी को अपने जीवन में खींच करके और केवल भोगना चाहते हैं। बोले तो लक्ष्मी उनके जीवन में जयमाला डालती है जो लक्ष्मी को नहीं चाहते, वो दूसरों की पीड़ाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। राम जी लक्ष्मी की माला के लिए नहीं जा रहे हैं। गुरु का आदेश है कि जनक का परिताप मिटाओ, जनक को दुख मिटाओ, जनक की पीड़ा मिटाओ, माला तो अपने आप पड़ जाएगी। और केवल माला के लिए जा रहे हैं तो माला नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना मांगे हो, बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। लक्ष्मी को जो पाना चाहते हैं उनका उद्देश्य बदल जाएगा। लक्ष्मी नहीं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। धरती की गोद से पैदा हुई है मां जानकी, धरती की गोद से आया ना
अरे नाया हाँ बोलो मूड हला के भाई, धरती की गोद से पैदा हुई है और धरती की ही गोद से एक और द्वापर में पैदा हुई द्रौपदी, यज्ञ के कुंड से, उसका भी स्वयंवर हुआ। वहां भी एक शर्त रखी गई, एक मछली टांग करके कहा गया कि नीचे जल में तेल में देख करके इसकी आंख को भेदना है। तो दुर्योधन कहता है कर्ण खड़ा हो जा, भेद दे इसकी आंख और पाले द्रौपदी। ऐसे विश्वामित्र जी ने नहीं कही कि राम खड़े हो जाओ और तोड़ दो धनुष को और पालो सीता को। मार्ग ये नहीं है, मार्ग कुछ अलग है। बोले तुम तो केवल जनक का दुख मिटाओ और जो दूसरों का दुख मिटाते हैं ना, उनके गले में आकर के लक्ष्मी स्वयं माला डालती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। उठहो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। तुरंत भैया राम जी ने आज्ञा का पालन किया और चल पड़े हैं। लेकिन राजा लोग जो है, एक बात का ध्यान रखना, जो कोई व्यक्ति किसी की हंसी उड़ाता हो वो बहुत हल्का है, ओछा कहेंगे अपनी बात में, ओछा। जो दूसरे की हंसी उड़ाता है वो ओछा आदमी है। जनकपुर में जब राम जी जा रहे थे ना, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे थे, एक छत से एक गोपी जो राम जी के दर्शन कर रही थी और एक दरवाजे में से एक गोपी जो नारी जो है उस नारी का दर्शन कर रही थी, लेकिन सकारात्मक नहीं कर रही थी, नकारात्मक कर रही थी। क्या कर रही थी? जो छत पे जो गोपी है वो राम जी का दर्शन कर रही है, लेकिन राम जी को जब जाते हुए देख रही है तो वो जो दरवाजे में जो गोपी है वो उसको देख के कह रही है, बता जी जन कौन देख रही है, जे जने कौन देख रही है? तो वो गोपी कहती है छत वाली कि मैं तो राम को देख रही हूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर तू मेरे में बुराई देख रही है, तेरा क्या होगा? अरे राम निकल रहे बिना देख ले, मोह देख वो छोड़ दे, जो तेरा कल्याण मोह देख वेते नहीं रामे देख वेते होगा। अच्छा मऊए देखे तो सकारात्मक दृष्टि से देखे तो अलग बात है, वो तो नकारात्मक दृष्टि से देख रही है, हंसी उड़ाने वाले राजा लोग, ओ भैया हट जाओ, बड़े बड़े मुशंदर आए, जब धनुष उठाए वो तो दूर हलाए नहीं पाए जी। नेक सौ छोरा राम जी के रेख नहीं करी, नई उम्र के अध्याय हैं, बोले नेक सौ छोरा है जी धनुष तोड़ो को, हट जाओ हट जाओ हट जाओ जी। हमारे गांव की भाषा होती है, नेक कोई अच्छे मार्ग पे चले तो लोग बाकी हो जाओ, अरे बड़ी भगतानी है गई, हट जाओ रास्ता दे दो, हम तो जई के पांव पकड़ लेंगे। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। बहुत से लोग तो उनको सुन करके और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, और कछु लोग छुई मुई होते हैं ना, गुरु जी हमन तो लोटा चढ़ाओ बंद कर दो, मंदिर ने दूर पत्तो तो लोग बीच में हंसी उड़ावते, तो हमने तो लोटा चढ़ाओ, तू तो छुई मुई के पेड़ हो। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। हंसी उड़ाने वालों के, हाँ ये है, लोग जब हंसी उड़ाएं तो उनको जो जवाब देने में मत लग जाना है, अपना लक्ष्य को भेदना, अपना टारगेट, अपना गोल, उस पे बने रहना, उस पे लगे रहना। जब पहुंच जाओगे ना तो जो चोंच चबर चबर कर रही कहीं, जो चोंच
फिर बेई चोंच जो है जयकारा लगाने लगेंगी, रामचंद्र भगवान की। अभी जयकारा लगाओ ना बिन्नी, मैं बता रहा हूँ ऐसे लगाऊंगी हैं। जो न्यू कह रही का है चोंचे है भैया हट जाओ जी धनुष तोड़े को, हटो हटो, अभी चोंच चल रही है चवर चवर। फिर जय जब धनुष टूटेगा बेई चोंच है, उनके स्वर बदल जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है। हनुमान जी जब गए ना तो सब राक्षस कह रहे ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया हैं। और भी कछु कह रहे जन काका, वो मैं कहवे लायक ना मंच से हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ऐसो बंदर आयो, ऐसी जाकी पूंछ और ऐसो कछु और हैं, ऐसे करके कहते हैं ना, एहो बंदर आया है, काले मुंह का बंदर आया, लाल मुंह का बंदर आया, और तुम जानो तुम कहाँ जाने हैं। एक बात बताऊं, महान वो होता है नहीं हनुमान जी की एक उंगली के मारे ये बंदर हैं, ये बंदर ये राक्षस हैं, राक्षसन के बाप दादे भी ढूंढे थे नहीं मिलते, कहाँ चले गए हैं। लेकिन महान वो है ऐसे उच्च लोगों की तालियों की, मजाक वाली ताली, हंसी उड़ाने वाले हैं, उनको भी पी जाए। क्योंकि वो कहता है कि मोहे न कछु बांधे कई लाजा। उन्होंने पूछी तुम माँ बांधे तो मैंने लात परी घूसा परे हैं, लोग जन काका थूके तुम्हारे ऊपर, शर्म नहीं आई। हनुमान जी ने कही राम काज करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं शर्म नहीं करता हूँ। अच्छा काम करने में मुझे काहे की शर्म? शर्म तो बे करें जो दारू पी रहे हैं, शर्म बे करें जो जुआ खेल रहे हैं, शर्म बे करें जो बुरे काम कर रहे हैं, शर्म बे करें जो सरकार से पैसा आ रहा है और बात खा जाते हैं, शर्म बे करें जो बुरे कर्म कर रहे हैं। मैं काहे की शर्म करूं भाई? एक जगह तो गौशाला देखी मैंने सरकारी, और बाकी ने फंड आ रहा, प्रधानों को गौशाला बांटी गई है, प्रधानों के बामे है ना, और बामे गौशाला में जो गाय थी मरी परी। अब अच्छा वाकई ने सरकारी पैसा आता था हैं। मैं एक कल्पना कर रहा हूं, सोचिएगा, जो गौ माता के लिए जो आया हुआ धन है, जो हमारे यहाँ लोआ देवी को प्रचलन है कि अपने द्वार पे गौ माता आवे तो लोआ दे दे, लेकिन उसके लिए आए हुए उस भूसा को भी जो खा रहे हैं उनका राम भला कर सकता है? और वो जो मर रही हैं कुछ ही दिन बाद उसी के घरों में जो उनके भी भूसा को खा जाते हैं, उनके घर का हाल तुम खुद देखिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है साहब हैं? मेरा एक चेला था, उसने तो प्रधान का पद ही छोड़ दिया। मैंने कहा तेने प्रधान को पद का छोड़ दो? बोले गुरुजी वो ऊपर वालों मांग रहे मोते, जहां से पैसा निकलता है बोले वो मांग रहे, फिर बात कनेक्शन में एक और मांग रहे हैं। तो मैंने तो कही ऐसे नरकते मोर कछुआ प्रधानी की जरूरत ना है, मोजा पद की जरूरत ना है, मैं तो जिलोक बन जाए और बुलोक बन जाए है, मैं तो वैसी सेवा कर लूंगा। मोए बाकी बात बहुत अच्छी लगी। तो मेरा कहना भैया कि ऐसे अन्न को मत खा जाना है जो जिस प्राणी के जुबान नहीं है मुंह में, जो बोल नहीं सकता, अपना हक मांग नहीं सकता, लड़ नहीं सकता अपने हक के लिए, उस प्राणी का यदि हमने खा लिया, नाश नहीं, केवल नाश थोड़े ही, केवल नाश तो कैसे बात बन जाएगी? सत्यानाश का है जागो, सत्यानाश। कल्पना करिए जो गाय बेचारी मूक है, जो बोल नहीं सकती, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती है, उसका भी जो खा जाए। तो राम जी महाराज जैसे वहां हनुमान जी अपमान हो रहा है, लेकिन उनसे जब किसी ने कहा तो यही कहा कि कीन चहूं निज प्रभु कर काजा, कीन चहूं निज प्रभु कर काजा, मोहिन कछु बांधे कैला। उनके ऐसे ऐसे पटल उभरे राक्षसन के
हैं? जब हनुमान जी की पूंछ ने आग लगाई, अक्षय कुमार मार्यो, और एक ब्रिगेड थी राक्षसों की। आर्मी में ब्रिगेड होती है ना, पूरी ब्रिगेड, उसको संभालने वाला ब्रिगेडियर होता है? हमारे सैनिक बैठे हैं, जो ब्रिगेड होती है उसका ब्रिगेडियर होता है। पूरी ब्रिगेड है लेके एक ब्रिगेडियर आयो राक्षसन को, बातें कहते हैं रामायण की भाषा में कटक है। और हनुमान जी ने ऐसा रूप विशाल करो, और विशाल करके सब ने के ऊपर गिर पड़े, एक उन्हें निकरन दो, जो कोई निकर रखा बहु समेट लो है लेके। तो रामायण में लिखा है कि परत्यु बार कटक संघारा, गिरते गिरते भी एक ब्रिगेड का सुपड़ा साफ कर दिया। जब हनुमान जी ने जब ऐसो करो और लंका जराई, सो लात मार रहे का बिन के घर जरी, बिन की मूछें जरी है, बिन की पूछें जरी हैं। और जब बिन के घर में धू धू करके रावण के रहते हुए हैं, जारा नगर निमिष एक माही हैं, और एक विभीषण कर ग्रह नहीं। तब विनय राक्षसन की चोंच हतकाई, उल्टो कहवे लग गई। एक जनो कह रहा, जिलो जो कह रहे बंदर हुआ, बंदर हो, मैं कह रहा बंदर ना, मैं हम जो कहा यह कप नहीं होई, और बानर रूप धरे सुर। अब देवता दिखन लगे हो, नेक में चोंच बदल गई, चोंच के स्वर बदल गए। ये प्यारे और ध्यान रखना, जब तुम लक्ष्य का भेदन करोगे ना, हैं, जिनकी चोंचें चबर चबर चल रही थी, उनकी चोंचें जो देवता कहने लगेंगी, वही देवता कहने लगे, वही राक्षस कह देवता है भैया, हम तो पहले ही कह रहे। तब तक के बगल वाले ने कही हकीमपुर आके ने, तू कब कह रो रे है? माना मन ही मन में कह रो, ऊपर ते ना हो कह रो, मैं मन में कह रो। तो बोले ऊपर कहनी चाहिए थी, बोले ऊपर ताते नहीं कही, बाई चांस, बाई चांस न निकलो देवता तो है। बोले अब निकल आयो, अब समझ में आ गई। और वो बात सच्ची भी थी, क्योंकि बानर रूप धरे सुर कोई। ये आंख जब खुलती हैं, लेकिन जब आंख खुली, जब घर उजरेगो, जब जीवन उजरेगो, जब जीवन बर्बाद हैगो, आंख तब खुली तो का खुली है। अब मालूम पड़ गई कि जो देवता हो, वैसे तो अब गलत मालूम पड़ी है, पूरी पूरी सही मालूम ना पड़ी। हनुमान जी देवता नहीं है, हनुमान जी देव नहीं है, हनुमान जी शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, शंकर स्वयं केशरी नंदन। बोले हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। मैंने भैया फौजी खूब कोशिश करी, धनुष टूट जाए, पर टूटो नहीं भाई। धनुष भाई इतने ने पर नहीं टूट पाए, तो मैं क्या करूं? कोशिश तो मैंने खूब करी, पर चलो कल कोशिश करेंगे तोड़वे की। आप सब लोग इतनी मात्रा में आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत आनंद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका बार बार, जोर से बोलो, बार बार संत भगवानों का बार बार आभार बोलिए, आभार संतों का बार बार, भगवान का बार बार। अब राजीते ठाड़े आ जाओ। ओ मन चली रे, ओ मन चली रे, वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे, मन चल रे, वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्यामा, ओ राधे राधे गाए। शोभा है न्यारी, श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, हरिदास जू के बागे बिहारी। वो तेरे बन जाए, वो तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े, तेरे बन जाए बिगड़े